हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले सर के चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले हम 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसका मुख्य वजह क्या है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सर्दी खांसी इतना ज़्यादा हो गया था, कुछ भी बोल रहे थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था, जिस वजह से डॉक्टर जो है पिछले 2-3 दिन से हमको बोलने के लिए मना किया था। इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, आज तबीयत ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए तो हम वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या रहा था कि लाइट सही से नहीं दे रहा था, इस वजह से हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं डालते थे। इस वजह से जो है अब ये लाइट का प्रॉब्लम जो है दूर हो गया, क्योंकि मैंने जो है क्लास लेने के स्पेशली इन्वर्टर लगा लिया। लाइट रहे मत रहे अब हमसे कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, एक वीडियो के थ्रू मैसेज आने वाला है आपको। उस मैसेज में हम बात करेंगे कि पिछले 5 महीना में जो है कैसे हम सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक फिक्स समय में आपका वीडियो जाएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठे रहे। आपको ये नहीं हो कि वीडियो कब आएगा नहीं आएगा, एक समय बताया जाएगा उसमें, उस समय में आप जाके बैठे रहें, बिल्कुल आपका जो है वीडियो अवेलेबल रहेगा। जैसे आप क्लास करते थे तो आप क्लास का समय था 9 से 11, 11 से 1, 4 से कोई भी एक समय था, तो आपका माइंड सेट होता था कि मुझे क्लास जाना है। तो वही फीलिंग जो है हम जो है अब यूट्यूब पर जो है आपको हो, इसके लिए जो है मैंने एक तैयार किया है। वो वीडियो में मैसेज बताने वाला है कैसे हम लोग पिछले 5 महीने में सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आज जो है हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 4 में, उसमें बात करें एम्बिडेंट लिगेंड किसको बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, उसके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जब होगा तो उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, क्या है, किसको बोलते हैं, सब हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये 3 टॉपिक जो है आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड से। कहाँ से शुरू करते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड से। एम्बिडेंट लिगेंड जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसका यूज है आगे हम लोग को पढ़ना है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमरिज्म पढ़ना है। नहीं, वहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, और यहाँ से जेईई में और नीट में कई बार सवाल भी पूछे जा चुके हैं। बट वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे तो एक बार एम्बिडेंट लिगेंड का बात करेंगे तो आपको फिर से ध्यान में आएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि जानते हैं कि ये चैप्टर जो है 12 का चैप्टर है, वहाँ पे पूछेगा व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। और जब डेफिनेशन इसका आंसर देंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल आप पहले एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में जानते हैं, सिर्फ सुनना है। अगर ध्यान से आप सुने तो एम्बिडेंट लिगेंड पहले ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाए किसको बोला जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो ध्यान से देखिए एम्बिडेंट लिगेंड, तो यहाँ पे बोलेंगे सर ये लिगेंड तो समझ में आ रहा है, बोलेंगे वैसा स्पेसीज जो लोन पे डोनेट करता हो सेंट्रल एटम को, वैसे स्पेसीज को बोलते हैं लिगेंड। लेकिन सर एम्बिडेंट क्यों इस्तेमाल किए, तो क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, बोलेंगे वैसा लिगेंड, बोलेंगे वैसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हो, बट एट अ टाइम कोई एक ही एटम अपना लोन पे डोनेट करता हो, वैसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। ठेठ भाषा में बोल रहे हैं, फिर से समझने का प्रयास करेंगे। बोलेंगे वैसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हो, मतलब 2 या 2 से अधिक एटम के पास लोन पेयर हो, बट एक ही समय में कोई एक ही एटम अपना लोन पे डोनेट करता हो सेंट्रल एटम को, वैसे लिगेंड को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। कौन सा बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड। समझ में आ गया, आगे एग्जांपल से समझिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं CN माइनस। देखिए इस लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो आप ध्यान से देखिएगा, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। बट कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो इसको बोला जाता है साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलेंगे। बट इसी लिगेंड में यहाँ पे NC, मतलब इस लिगेंड में देखिए कार्बन नाइट्रोजन है, इस लिगेंड में भी क्या है, कार्बन नाइट्रोजन है। तो बस लिगेंड तो वही है, बस अंतर है कि यहाँ पे कार्बन लोन पे डोनेट कर रहा है और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, आपको सेंट्रल एटम डोनेट कर रहा है। तो बताइए ऐसे लिगेंड को बोलेंगे, कौन सा लिगेंड बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। नहीं, वैसे एम्बिडेंट लिगेंड को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो बोलेंगे दोनों, देखिए इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, बट कार्बन देखिए दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, बट एक ही समय में दोनों डोनेट नहीं कर रहा है, कोई एक ही कर रहा है। यहाँ पे कार्बन कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे साइनाइड। और यहाँ पे इसी लिगेंड में कार्बन, इस लिगेंड में देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसीलिए नाम पड़ा यहाँ पे आइसोसाइनाइड। एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे इस मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे CONH3 की होल 5 CN पर +2, और यहीं पे अगर कोई ऐसा लिगेंड दे दे आपको, बिल्कुल यही लिगेंड है CONH3 5 NC पर +2,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट का तो आएगा +3। कितना आएगा? +3। और यहाँ पे निकालेंगे तो +3। अब बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज। ये आगे ही हम लोग आज ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोबाल्ट यहाँ पे कितने में है? तो बोलेंगे कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है। बट इसमें पूछा जाए कि साइनाइड वाला में कौन कार्बन डोनेट कर रहा है कि नाइट्रोजन, तो बोलेंगे कार्बन इस साइड है, तो बोलेंगे यहाँ पे कार्बन डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? बोलेंगे यहाँ पे कार्बन डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे साइनाइड। इसका नाम पर क्या पड़ेगा? साइनाइड। बट इसी में देखिए यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में है, बट यहाँ पे Cn में कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। तो मेरे ख्याल से एम्बिडेंट लिगेंड आपको पता चल चुका नहीं? एम्बिडेंट लिगेंड बस कुछ और नहीं है, बोलेंगे 2 या 2 से अधिक डोनर एटम हो बट एक ही समय में कोई एक ही लोन पे डोनेट करता हो, वैसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। तो डेफिनेशन लिखें, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन लिगेंड contain more than 1 donor atom, but at a time only 1 donor atom site। बोलेंगे कि व्हेन लिगेंड कंटेन मोर देन 1 डोनर एटम, यहाँ पे साइड भी लिख सकते हैं डोनर एटम साइट, 1 more than 1 donor atom site, but at a time only 1 donor atom site, then they are called, ऐसे लिगेंड को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट लिगेंड। ये 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, मे बी 2 टाइप्स, नहीं देखिए, मे बी 2 टाइप्स। पहला मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड, और दूसरा एक लोन पेयर एक यहाँ पे, दूसरा बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड। मतलब एक समय में एक ही एटम लोन पेयर डोनेट करेगा तो बोलेंगे मोनो, एक ही समय में 2 एटम अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो बाइडेंटेड लिगेंड। नहीं क्लियर? आगे देखिए क्लियर करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले इसको क्या करें, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से समझे और उसको उतारें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 1 2 3। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड का। एग्जाम्पल मोनो एम्बिडेंट मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, देखिए मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब वैसा लिगेंड जो एक ही समय में क्या हो, एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक डोनेट कर रहा है इसलिए मोनोडेंटेड बोल दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल अभी क्लियर किए थे, Cn- में अगर कार्बन डोनेट करेगा अपना लोन पेयर तो बोलेंगे साइनाइड। वही अगर इसी लिगेंड में नाइट्रोजन डोनेट कर दे, ठीक है, नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड।
साइनाइड। लिगेंड तो दोनों सेम है, बट देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के पास लोन पेयर है, बट कोई एक ही एटम डोनेट कर रहा है। कार्बन डोनेट किया और एक ही डोनेट किया, इसे मोनोडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। एक समय में एक ही डोनेट कर रहा है तो मोनोडेंटेट साइनाइड बोलेंगे, और नाइट्रोजन डोनेट करेंगे तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड, ठीक है। आगे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, नाम सुनोगे OCN माइनस, OCN माइनस, ठीक है। इसका नाम है, अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा तो बोलेंगे इसको बोला जाता है साइनाइड, साइनेट बोला जाता है। क्या बोलता है? साइनेट। बट यहीं पे इसी लिगेंड में यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर दे, कौन डोनेट करे? नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे यहाँ पे? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो देख रहे दोनों लिगेंड सेम है, लिगेंड दोनों क्या है? सेम है, बस यहाँ पे अंतर क्या? ऑक्सीजन डोनेट किया इसलिए साइनेट, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन डोनेट किया आइसोसाइनाइड। तो बोलेंगे डोनेट करने का अलग अलग आइटम, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। क्लियर? आगे एग्जाम्पल और देखें, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ले तीसरा एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिखें OCN NCN, यहाँ पे लिखे SCN माइनस, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे अगर सल्फर डोनेट करेगा तो बोलेंगे थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे इसको? थायोसाइनेट। लेकिन यहीं पे अगर इसी लिगेंड में देखिए, लिगेंड तो वही है, बस अंतर है यहाँ पे अगर नाइट्रोजन डोनेट कर देगा, कौन डोनेट कर देगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? थायोसाइनेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए और एग्जांपल है, इसे मान लीजिए हम यहाँ पे लें, हम लिखे NO2 माइनस, अगर नाइट्रोजन डोनेट करे, कौन डोनेट करे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन करे डोनेट, तो यहाँ पे इनको बोलेंगे नाइट्राइटो, और नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो यहाँ पे दिखा देंगे नाइट्रोजन से। लेकिन इसी में ऐसे लिख दे इसको ONO, ठीक है, और यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन डोनेट किया तो नाइट्रोजन से दिखा सकते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों सेम ही है। अब बताइए इसको फाइनली लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे भाई, देखिए तो Na2 पर माइनस, बट इसको तोड़ दिया इसे, और यहाँ पे एक कौन डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसीलिए बोलेंगे नाइट्रेटो। नाइट्राइट होता है, हम लोग जानते हैं नाइट्राइट, ई हटा कर दिए नाइट्राइटो, और ऑक्सीजन इसे ऑक्सीजन से दिखा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर इसलिए नाइट्राइटो नाइट्रोजन दिखा दिए। कोई दिक्कत? तो समझ में आ रहा है, लिगेंड वही है, बट एक ही समय में एक ही लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को बोला जाता है मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड। तो आपको जब एग्जाम में आगे व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड, तो ज़्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन लिखिए और इसमें से कोई एग्जांपल ये दे दीजिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोई भी दो को उठा के दे दीजिए, आपको क्या होगा? 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो मोनोडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड क्लियर किए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चलते हैं। तो इसको उतारिए, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले आप करें 1 2 3, या तो फिर वीडियो को क्या करें आप पॉज करके पहले उतार लें। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम यहां पे लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं बाइडेंटेड एम्बिडेंट। तो देखिए एम्बिडेंट का जो है बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो बाय मतलब समझ रहे हैं, मतलब एम्बिडेंट तो समझ रहे हैं, और बाय मतलब क्या होता है? एक ही समय में 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, इसीलिए बाइडेंटेड एम्बिडेंट लिगेंड बोला गया। देखिए एग्जांपल इसका एक है इंपोर्टेड, ध्यान रख सकते हैं आप, C2O2H2 पर 2 माइनस। ध्यान से देखिए, इस मान लीजिए स्ट्रक्चर इसको डालिएगा तो कार्बन कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस। मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल एटम है, एक ये लोन पेयर डोनेट किया, एक ये, ठीक है, बाइडेंटेड, ठीक है। और उस यहीं पर ऐसा भी हो सकता है
कार्बन कार्बन सल्फर माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मान लीजिए यहाँ लोन पेयर डोनेट किया, सेंट्रल एटम है, ये डोनेट किया और ये डोनेट किया। तो ध्यान से दोनों के देखिए, ये भी डोनेट किया है, ये भी डोनेट किया है। तो यहाँ पे लिगेंड तो बस देखिए दोनों लिगेंड में क्या है, जो यहाँ जो एटम है वही क्या है, यहाँ पे ये एटम है, बस ये लिगेंड और ये लिगेंड दोनों सेम है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 को डोनेट किया है इसलिए बाइडेंटेड एमिडेंट लिगेंड बोले, और यहाँ पे इसी लिगेंड में क्या है सल्फर डोनेट कर रहा है 2 लोन पे इसलिए बोला गया बाइडेंटेड एमिडेंट लिगेंड, क्योंकि लिगेंड दोनों सेम है बट एक ही समय में डोनेट करने का एटम बदल गया। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है सल्फर। इसका नाम है ऑक्सीजन डोनेट किया इसलिए नाम इसका पड़ा डाइथायो ऑक्जिलेटो। ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन से दिखा दिया जाता है। यहीं पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सल्फर डोनेट कर रहा है तो लिखेंगे डाइथायो ऑक्जिलेटो और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा था यहाँ पे नाइट्रोजन को दिखा दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम है डाइथायो ऑक्जिलेटो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनेट किया इसलिए बोलेंगे डाइथायो ऑक्जिलेटो नाइट्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो मैंने एम्बिडेंट लिगेंड क्या है क्लियर किया। ये 2 मार्क्स का सवाल है, आपको डिपेंड करेगा। आपका 2 मार्क्स का सवाल आएगा तो जरूरी नहीं है कि बाइडेंटेड का आपको एग्जांपल देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं देंगे। बस डिफिनेशन लिखिए और कोई भी मोनोडेंटेड में 2 एग्जाम्पल दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। चुके हैं चिलेटिंग लिगेंड। क्या है चिलेटिंग लिगेंड? ध्यान से देखिए, चिलेटिंग लिगेंड किसको बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड बिल्कुल आपको याद होगा, चिलेटिंग लिगेंड आपको याद होगा। वैसा लिगेंड जो सेंट्रल एटम को डोनेट करने के बाद रिंग का फॉर्मेशन करता हो, रिंग बनाता हो, वैसे लिगेंड को बोले थे चिलेटिंग लिगेंड। नहीं, आपको याद होगा चिलेटिंग निकालने के लिए कितना चिलेशन करेगा पर लिगेंड, तो याद होगा डेंसिटी -1 वहाँ पे एक फार्मूला दिए थे, याद आ रहा है? याद होगा चिलेटिंग नंबर ऑफ चिलेटिंग मतलब नंबर ऑफ रिंग पर लिगेंड कितना बना सकता है, तो वहाँ पे दिए थे नंबर ऑफ डेंसिटी -1। याद आ रहा है? तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे डिफिनेशन देखिए तो लिख रहे हैं यहाँ पे। पहले एक एग्जाम्पल देख लें। जैसे एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NiNH3 का होल 2 En का होल 2 पर +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, निकल पर तो आएगा +2। कैसे आया आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये आपको याद होगा NH3 कहाँ है भाई, तो वहाँ पे सिखाए तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसे डेंटेड लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और ये याद होगा आपको लिखाए थे बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। याद आ रहा है किसका सिंबल है? नहीं, तो यहाँ पे बोले थे En किसको बोले थे, याद आ रहा है? En मतलब बोले थे कि CH2 NH2 और NH2 नहीं, 2 डोनेट करता है इसलिए बाइडेंटेड है। इसका नाम दिए थे इथिलीन डाइएमीन। क्या देते? इथाइलिन डाइएमीन। याद आ रहा है? इथाइलिन डाइएमीन। तो ध्यान से देखिए, जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर देखने स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए निकल प्लस है, यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए En क्या गो है? En मतलब CH2NH2 CH2NH2। En क्या गो है? 2 गो है। तो यहाँ पे देखिए CH2 और CH2, और यहाँ पे लिख रहे हैं NH2 और यहाँ पे लिख रहे हैं NH2। ठीक है, क्या गो ऐसा ऐसा, ये भी एक और है। तो मान लीजिए यहाँ पे है CH2
और यहाँ पे आपका NH2 और यहाँ पे है आपका NH2 नहीं। अब देखिए तो 2 गो CH2 से EN 2 हो गया, फिर 2 का है NH3 है, तो मान लेते हैं कि NH3 यहाँ पे है और एक NH3 यहाँ पे है। अब देखिए डोनेट कर रहा है सर, ध्यान से देखिए, ये भी डोनेट किया, ये भी डोनेट किया, ये भी लोन पे डोनेट किया, यहाँ पे लोन पे है, ये भी डोनेट किया, यहाँ पे डोनेट है, ये भी डोनेट किया और ये भी डोनेट किया। ठीक है, यहाँ पे +2 लिखें या फिर यहाँ पे +2 लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों में कहीं पे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, जैसे ये जो है लिगेंड अपना लोन पे डोनेट किया तो देखिए NH3 जो है मोनोडेंटेड है और ये क्या है बाइडेंटेड। तो याद रखिए मोनोडेंटेड कभी भी रिंग बनाएगा, कभी रिंग नहीं बनाएगा। भाई एक ही लोन पेयर जब दोएगा तो कैसे रिंग बनाएगा? नहीं। आपको याद होगा हमने रिंग बोला था कि रिंग मोनोडेंटेड छोड़कर जो भी है बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा जो भी है ये सब क्या होता है, जब डोनेट करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? रिंग का फॉर्मेशन। अब वहाँ पे बात किए थे ये रिंग का, ये भी चिलेशन किया, रिंग बना रहा है इसीलिए बोलेंगे चिलेशन। चिलेशन, ये भी रिंग बना रहा है तो बोलेंगे यहाँ पे चिलेशन। तो इसमें आपसे पूछ दे कि बताइए कि कौन चिलेशन है यहाँ पे, मतलब चिलेटिंग लिगेंड कौन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे इथिलीन डायमीन। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स में दे दे तो पूछे कि बताइए कौन चिलेटिंग लिगेंड है, तो बहुत आसानी से मोनोडेंटेड को छोड़ दीजिए, जो भी है बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा ये सब सिखाए हैं। ठीक है, नहीं है तो जाकर पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, याद होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का फर्स्ट और सेकंड में वहाँ पे हमने वहाँ पे क्लियर किया था, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बाई, ट्राई, मोनो कभी भी चिलेशन नहीं करेगा। बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा ये सब क्या होता है, जब भी कोऑर्डिनेट करेगा अपना सेंट्रल एटम को लोन पेयर तो रिंग का फॉर्मेशन करता है। ऐसे इसीलिए ऐसे लिगेंड को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड। और याद रखिए मोनोडेंटेड छोड़कर जो भी है बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा इसको बोला जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे बुक में लिखता है कि पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है, जितने भी पॉलीडेंटेड है वो रिंग का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि पॉलीडेंटेड जब भी डोनेट करने जाएगा, पॉली मतलब क्या, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे तो बोलेंगे when ligands can form ring structure with किसके सेंट्रल एटम, विथ सेंट्रल एटम ये आयन इज कोल्ड क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, याद रखिएगा। तो बताइए मोनोडेंटेड को छोड़कर जितने भी है बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा सब क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। तो याद रखिएगा ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर एग्जांपल ऑफ चिलेटिंग लिगेंड। इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ चिलेटिंग लिगेंड। जितने भी आप पॉलीडेंटेड किसको बोलेंगे भाई, पॉलीडेंटेड लिगेंड किसको बोले, मोनोडेंटेड को छोड़कर। जितने भी लिगेंड है बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा सबको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। कोई पॉली बोले तो समझ जाइए बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा मतलब मोनो को छोड़कर। आज ज़्यादा की चिलेशन वही करता है जो पॉलीडेंटेड लिगेंड हो। लेकिन याद रखिएगा जैसे चिलेशन करता है ना, रिंग का फॉर्मेशन होने से तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखिए कभी भी रिंग का फॉर्मेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को हम लिखेंगे, यहाँ पे इस बात को लिखेंगे। देखिए तो देखिए जगह नहीं होने की वजह से इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए।
ड्यू टू चिलेटिंग complexes are more stable। ये बोर्ड में आपसे पूछेगा, देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड में 2 मार्क्स से आएगा, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई। बोलेगा व्हाट इज चिलेटिंग लिगेंड, तो बोलेगा कुछ नहीं, व्हेन लिगेंड कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर विद सेंट्रल एटम, मतलब लिगेंड डोनेट करेगा सेंट्रल एटम का रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन किया, बात समझ में आपको आ गया। तो बोलेंगे, और कौन किसको बोलेंगे, कोई एग्जांपल आपको दे दे 4 गो, आप बोले बताइए ये चिलेटिंग लिगेंड कौन है, तो आप देख लीजिए, मोनो छोड़ के जितने भी है, बाय, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको, चिलेटिंग लिगेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। और चिलेशन होने से याद रखिएगा, जब भी रिंग का चिलेशन होता है तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इस माइंड को बैठा लीजिएगा, जब भी चिलेशन होगा तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक पहले आप लोग इसको राइट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें, समझे, उसके बाद क्या करें, उतारें। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा रहे, चलिए 1 2 3 शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीए में, सेंट्रल मेटल एटम। हम आज सिखाने वाले हैं, मेथड सिखाने वाले हैं किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि एग्जांपल लेकर रहे हैं हम, आपको समझ में आएगा। हम एग्जांपल यहाँ पे लिखे, देखिए तो CuNH3 का होल 4 SO4, ये एग्जाम्पल है। सेंट्रल एटम किसको बोले थे, आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर, जो ब्रैकेट उसको क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, उसके अंदर 2 चीज होता है, सेंट्रल एटम और एक लिगेंड। न्यूट्रल रहेगा तो एटम बोलेंगे और चार्ज रहेगा तो आयन बोलेंगे। तो आपको बोल रहा है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वो निकालने के लिए आपको बोल रहा है। मतलब सेंट्रल एटम कौन है, ये कौन है, ये आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम वहां पे किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो कुछ लिगेंड को मैंने क्लियर किया था, कौन न्यूट्रल लिगेंड है, कौन पॉजिटिव लिगेंड है, कौन नेगेटिव लिगेंड है। हमने बोला था आप याद रखेंगे, आगे इसका क्या होगा, यूज होगा। तो आज यूज होने वाला है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, एक तो ये जेई में या फिर नीट में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, मतलब 2019 में जाके जेई में देखिए 4 मार्क्स का सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, और उससे पहले 2-3 साल पहले पूछे गए हैं, मतलब जेई में 3-4 बार सवाल आ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, हर साल लगभग हर साल देखिएगा अल्टरनेट में एक सवाल फिक्स रहता है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स रहेगा, आपको दे देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बोलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि आज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने आ गया तो आगे आपका होगा, आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान है, सिर्फ समझने का खेल है, घबराइए मत प्यारे बच्चों। शुरू करें, ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले कुछ बेसिक चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में आप रख सकते हैं। इससे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ए में कौन कौन होता है, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। आपसे पूछा जाए सारे पर चार्ज कितना होता है, तो बोलेंगे +1 चार्ज बोले या ऑक्सीडेशन स्टेट बोले। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट में लिख रहे हैं OS। तो कहीं भी आपको नजर आए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे, +1, कितना लेंगे, +1। ठीक है, उसी तरह से कहीं पर नजर आ जाए आपको SO4, तो याद रखिए चार्ज लीजिएगा -2, चार्ज बोले या ऑक्सीडेशन स्टेट बोले। SO4 पर चार्ज कितना होता है, -2। या फिर कहीं पर भी आपको कार्बोनेट नजर आ जाए तो उस पर चार्ज -2 होता है। कहीं पर आपको अमोनियम नजर आ जाए तो आपको +1 चार्ज लेना है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है।
ठीक है। और भी जो चीज़ आएगा इस्तेमाल होगा हम मतलब से पहले से जो आप जो चार्ज जानते हैं ना, जो माथा पे चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे पहले से इस पर जानते हैं +1 होता है, SO4 पर -2 होता है, CO3 पर -2 होता है, अमोनियम पर +1 होता है। ध्यान से देखें कितना अच्छे से कितना आसानी से निकालेंगे। पहले बिल्कुल हम बउआ की तरह समझाएंगे आपको, लेकिन उसके बाद जल्दी कैसे निकाला जाता है, शॉर्ट कैसे निकाला जाता है, देखते ही कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको बोल रहा है कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कितना आसान है। तो आपको याद होगा कॉपर का निकालने के लिए बोलेगा, आपको हम बताए थे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। याद रखिएगा न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो बताइए जिसका निकालना है ना उसको मान लीजिए x, इसका निकालना तो मान लेते हैं x। आप NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कर लीजिए। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। तो क्या कोई ऐसा है तो बोलेंगे 4 × 0। बताइए अब लिगेंड है कोई नहीं, खत्म हो गया। आगे देखिए SO4 पर कितना चार्ज होता है? -2। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। SO4 पर कितना चार्ज होता है तो बोलेंगे क्या SO4 है? 1 है तो लिखेंगे 1 × -2। और है कि खत्म हो गया? बोलेंगे खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद बराबर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बराबर लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल चार्ज कितना है। अगर न्यूट्रल रहेगा तो 0 लेंगे, अगर इसका माथा पे ओवरऑल चार्ज प्लस में जितना होता है उतना यहाँ पे लिख लेते, माइनस में जितना होता है यहाँ पे लिख लेते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 होता था, यहाँ पे +2 लिख लेते, +5 होता था +5 लिख लेते, -6 होता है -6 लिखते। कुछ नहीं, न्यूट्रल है, देखिए कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो बराबर के बाद क्या लिखिए? 0। अब देखिए बिल्कुल आप जानते हैं 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और 1 × 2 क्या हो जाएगा? -2 और प्लस क्या हो गया? -2 और प्लस क्या हो गया? माइनस। ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे 4 × 0 0। ठीक है, -2 × 1 क्या हो जाएगा? -2 और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ -2 = क्या हो गया? 0। अब देखिए तो x बराबर -2 उधर जाके पर क्या हो जाएगा? +2 हो गया। इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर पर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज कितना आ गया आपका? +2। क्या हो गया? +2। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए शुरुआत है हम लोग, इसलिए जो है बेसिक बिल्कुल बउआ की तरह बना रहे। मैंने कुछ नहीं किया, जिसका निकालना उसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। आप जानते हैं, आपको याद होगा पहला क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वहाँ पे देखिएगा मैंने बांटा था। NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए 0 ले लिए। हाँ, SO4 पर आपको याद होगा, हम जानते हैं SO4 का चार्ज क्या होता है? -2। SO4 कैसा है? इसी से क्या है भाई? 1 है, इसलिए 1 × -2 कर दिए। अब देखिए 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और -2 × 1 -2 और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, = 0। x बराबर उधर जाके क्या हो गया? +2। तो कॉपर पर कितना ऑक्सीडेशन आ गया? +2 हो गया। आगे हम लोग जो है धीरे धीरे स्पीड कैसे बढ़ेगा वो क्लियर करते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे हम दे रहे हैं कंपाउंड, आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। याद रखिए कोई भी हैलाइड होता है, कोई भी X- रहेगा, मतलब F- हो सकता है, Cl- होता है, Br- हो सकता है, I- हो सकता है। इस पर कितना चार्ज लेंगे? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। अब देखिए जिसका निकालना है, किसका निकालना है? CO का। इसको मान लीजिए X। हम लोग जानते हैं ये क्या है कि न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। नहीं, जब न्यूट्रल लिगेंड है तो चार्ज कितना लेंगे? 0। 2 × 0। ठीक है, क्या 2 क्यों लिखिए? 2 को है और एक En पर 0 चार्ज होता है, प्लस Cl पर, Cl लिगेंड जो भी होता है क्या होता है? -1 होता है। कोई भी हैलाइड का लिगेंड क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Cl पर क्या हो गया? 2 × -1। ठीक है, प्लस बाहर में कितना है? काउंटर आयन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? एगो और एक Cl पर कितना चार्ज होता है? -1। कुछ नहीं, ओवरऑल चार्ज कितना है तो बराबर कितना लिख देंगे? 0। देखिए 2 × 0 0 प्लस देखिए 2 × -1 -2 और प्लस क्या हो गया? -2 हो गया। क्या हो गया? -2। और 1 × 1 1 × -1 और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 = 0। तो x बराबर क्या लिख दिए? +3। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट पर कितना चार्ज है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
देखो प्यारो, एक तो अरे बिल्कुल बउआ की तरह ये निकाले, ये कोई भी निकालेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आगे ये बार बार आएगा तो हम लोग जल्दी कैसे निकालेंगे वो क्लियर करते हैं। जैसे मुझे अगर दिया जाता है तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग जान रहे ई एन जीरो, इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ई एन जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो को सोच के हटा दिए। यहाँ पर देखिए एक CL की वजह से -2 तो 2 CL की वजह से क्या होगा, एक CL की वजह से -1 तो 2 CL की वजह से -2, और एक यहाँ CL है तो -2 और -1 -3। अब बराबर उधर क्या है, कुछ नहीं है तो 0, तो -2 उधर जा क्या हो गया, +2 हो गया। कितना सॉरी क्या बोले थे यहाँ पे, फिर से देखिए 0, एक CL की वजह से -1, 2 की वजह से -2, अब एक यहाँ -1 -3, उधर बराबर है तो 0 बराबर 0 है तो -3 उधर जा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नहीं, आगे देखिए यहाँ पे इसका निकालते हैं। ये बोल रहा है m का क्या हो गया, तो मान लीजिए x, m को ये सेंटर लेटर मान लीजिए x, ये ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट पर एक ऑक्जिलेट पर चार्ज कितना होता है, -2, तो यहाँ पे लिखिए 1 × -2 प्लस En, के गो En है, एक En पर चार्ज कितना होता है 0, Cl, के गो Cl है 2, एक Cl पर चार्ज कितना हो -1, अब बाहर में कुछ और है नहीं तो लिखिए बराबर, ओवरऑल चार्ज कितना दिख रहा है आपको, +1, तो यहाँ पे क्या लिख दिए +1। अब देखिए यहाँ पे देखिए -2 × 1 -2 और प्लस क्या हो गया -2 हो जाएगा, x बराबर -2, यहाँ 1 × 0 0, यहाँ 2 × -1 तो -2 और प्लस क्या हो गया -2 हो गया इक्वल टू +1। तो देखिए -2 -4 उधर जाके क्या हो गया +1, तो x बराबर हो गया -2 -4 उधर जाके +4 और +1 क्या हो गया +5। कोबाल्ट क्या हो गया +5। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये m जो है, m जो सेंटर एटम देख रहे हैं, m पर कितना चार्ज है, तो बोलेंगे +5। मुझे दे दिया जाता है, हम कितना शॉर्ट से आसाम से निकालते हैं, आप भी सोच सकते हैं। देखिए हम जानते हैं ऑक्जिलेट पर हमेशा चार्ज कितना होता है -2, ऑक्जिलेट जो होता है C2O4 पर चार्ज कितना होता है -2। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, जो बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर नहीं पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड फर्स्ट सेकंड, तो जाके पहले वहाँ देख लें, तब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आगे आपको क्या होगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो पहले वहाँ पर जाके आप पढ़ें। तो अब ध्यान से देखिए, इसका हम लोग ऑक्जिलेट पर जानते हैं -2, ये न्यूट्रल है तो 0 हो गया, इसलिए कोई फायदा नहीं है। एक CL की वजह से -1 तो 2 की वजह से -2, तो -2 -4, अब बराबर उधर क्या है +1, तो ये -4 उधर जा क्या हो गया +4 हो गया, +1 पहले से था तो क्या हो गया +4 और +1 +5 हो गया। कितना चलिए लिख लीजिए, नहीं अब ध्यान दीजिए, इसको निकालना है। देखिए एक पोटासियम कोई भी फर्स्ट एक रहेगा तो एक की वजह से +1, 4 की वजह से क्या हो गया +4, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप। एक पोटासियम की वजह से एक प्लस तो 4 की वजह से 4 प्लस, निकालना है इसका तो मान लीजिए x, ठीक है। एक CN की वजह से एक माइनस, एक CN की वजह से एक माइनस तो 6 की वजह से कितना -6 माइनस, और कुछ है नहीं तो न्यूट्रल बराबर 0। तो देखिए +4 और -6 -2 उधर जा क्या हो गया +2। कितना जल्दी निकालें, नहीं मुझे दिया जाता तो हम लिखते हैं +4 क्योंकि एक की वजह से +1, 4 +4 और -6 तो क्या होगा -2, उधर जा क्या हो गया +2। उधर मतलब क्या होगा, बराबर के बाद हम लोग जाएंगे ना, जो रहेगा वो ले लेंगे, 0 है इसलिए क्या हो गया +2। यहाँ देखिए ये जो है आपका चिपमर 2019 का पूछा हुआ है, चिपमर 2019 का, ठीक है। इसका निकालना है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट का कोई भी रहेगा तो क्या लेंगे +1, तो यहाँ एक है इसलिए लिख दिए +1। इसका प्लाटिनम का निकालना है इसलिए x मान लिए, ठीक है। हेलोजन का कोई भी हो, मतलब कोई भी हेलाइड हो तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ब्रोमीन की वजह से क्या होगा, एक Br की वजह से -1, एक Cl की वजह से -1। NO2 पर जानते हैं ना चार्ज, नाइट्राइट पर कितना चार्ज होता है, अभी क्लियर किए थे -1। NH3 पर कितना होता है बराबर 0। इसी वजह से प्यारे बच्चों पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब था, और वीडियो इस वजह से नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने जा रहे थे, इतना ज़्यादा खांसी हो रहा था कि अंदर से दर्द हो जा रहा था, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, इसलिए जो है डॉक्टर बोला कि थोड़ा सा जो है आप रेस्ट ले लें, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं बना रहे थे। बट देखिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बताइए +1 और यहाँ देखिए -1 -1 तो -3 और +1 तो क्या हो गया -2, x बराबर क्या हो गया -2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया +2। मुझे दिया जाता तब कैसे निकालते, बोलते +1, ठीक, इधर +1 हो गया, Br -1 -1 -1 तो -3 और +1 कितना हो गया बताओ
तो बोलेंगे -2 हो जाएगा, और उधर बराबर 0 है तो उधर जाके क्या हो गया, +2 हो जाएगा। ये पूछा हुआ था, कितना आसान है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है। हाँ, लेकिन पीछे वाला बात आपको ध्यान में रहेगा तब। आगे देखिए, ये बिहार बोर्ड का जो है BSc का पता नहीं हजारों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम से कम पूछा होगा तो 7-8 बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। बोला था कि निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, NiCO4 में निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है ये, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। बताइए, जिसका निकालना x मान लिए, तो देखिए 4 इंटू क्या लिख लिए, 0 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ पर निकल कितना पे है, 0 ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो ये वाला बहुत बार पूछा चुका है बिहार बोर्ड में, 1 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। निकल कितना आसानी से निकाले, और देखिए कितना जल्दी निकालते हैं। हम लोग जानते हैं CO न्यूट्रल लिगेंड है, 4 इंटू 0, कुछ नहीं उधर, तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखिए इनका निकालते हैं, निकल का निकालना x मान लिए। वाटर, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है ना, वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। तो 4 इंटू 0 लिखे डायरेक्ट 0, या फिर लिखते हैं 4 इंटू 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 0 नहीं, बराबर में यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यहाँ 0 पर क्या हो गया, +2 हो जाएगा। इसका देखिए क्रोमियम का निकालना मान लेते हैं x। क्लोरीन, क्लोरीन लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो यहाँ लिख लीजिए -1। बताइए ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट पर आपको याद होगा हमने बोला था कि थोड़ा सा पहले वाला लिगेंड आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। ऑक्सीलेट -2 नहीं, आपको याद हो ऑक्सीलेट को OX से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, OX से। तो आपको समझना पड़ेगा OX मतलब क्या, ऑक्सीलेट नहीं। तो ऑक्सीलेट पर कितना चार्ज होता है बताइए, तो बोलेंगे -2। तो एक ऑक्सीलेट की वजह से -2, तो 2 की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं अपना 2 इंटू -2, और एक CN की वजह से क्या हो जाएगा, -1, और कुछ नहीं है तो बराबर क्या लिख देंगे, 0। और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे x बराबर 1 इंटू -1, क्योंकि सबको तोड़ के लिख दिए तो इसको भी छोड़ देखा है, लिख लेते हैं। तो एक बार देखिए यहाँ पे, देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 और प्लस क्या हो गया, -1, x बराबर -1। यहाँ देखिए -2 इंटू 2 -4 प्लस क्या हो गया, प्लस -4, और 1 इंटू 1 -1 और प्लस क्या हो गया, प्लस -1 इक्वल टू, अरे भाई जानते हैं ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, -1, पहले से यहाँ पे लिख दिए हम लोग -4, और -1 टू क्या हो गया, -1, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए -1 -4 -5 -1 क्या हो गया, -6। तो x बराबर क्या हो गया, इधर -6 उधर जाके हो गया +6। मतलब क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। बहुत सारे एग्जांपल इस तरह के आपको जो है आगे रिपीट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पर आप जाके क्या करें, ये वीडियो को पॉज करें, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NCERT को खोलें, और पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालें, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे प्यारे बच्चों की, हर जगह ये इस्तेमाल होगा आगे चलकर। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से फिजिकल में जिस बच्चे को मॉल कंसेप्ट नहीं आता है, वो फिजिकल कुछ नहीं जानता होगा, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आगे हम पढ़ाने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर, ये टॉपिक दोनों नहीं आएगा तो आगे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है पहले वीडियो को पॉज करें, समझे, उसके बाद उतारें। डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं देखिए, इसका निकालना होता है x, एक सीएल की वजह से -1, एक ऑक्सीलेट की वजह से -2 -2 इंटू 2 -4 और -1 -4, और CN की वजह से क्या होगा, -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -6, उधर जाके हो जाएगा +6। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी क्या होगा, तेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। आप बउआ की तरह इस तरह से अगर निकालेंगे दोस्तों तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। मतलब आप देखें और डायरेक्ट आंसर लिखिए, कब लिखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। मुझे भी अगर देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर निकालना होता, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 1 की वजह से 1 प्लस 4 प्लस, और यहाँ -6, तो 4 प्लस और -6 -2 उधर जाके क्या हो गया, +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और दे रहे हैं आप लोग, निकालिए तो इसका ध्यान से देखिए। तो पहले इसको क्या करें, आप लोग जो वीडियो को पॉज करें और इसको बाद इसको जो समझते हैं उतारे या उतारे, कोई दिक्कत, मिटाते हैं। चलिए 1 2 3।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो लिखते हैं क्रोमियम H2O NH3 C6H6 Cn का पॉल3, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बस ये है। तो ओवरऑल देखिए न्यूट्रल लिगेंड, ये देखिए ये लिगेंड क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका निकालना है एक्स मान लिए, H2 और न्यूट्रल है इसलिए 0 लेंगे, 0। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 लेंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 लेंगे। Cn पर माइनस एक Cn पर -1 चार्ज होता है तो 3 पर क्या हो गया, -3 लिख दिए, बराबर कुछ नहीं है तो 0, तो x बराबर क्या हो गया, +3। तो ओवरऑल क्रोमियम पर क्या हो गया, +3। अगर मुझे रहता है हम डायरेक्ट कैसे नहीं लिखते, हम जान रहे हैं 0 0 0, यहाँ 1 की वजह से -1, 3 की वजह से -3, उधर जा क्या होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल क्या होगा, आंसर ये होगा। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत